इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जांग और रूही अभी को अच्छे से रेडी हो गए होते हैं और जांग जब जगह को देखता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ पर। तभी जो है ये सुन के जो रूही है वो कहते हैं कि बस शांत रहो, कुछ मत बोलो। और उसका जो है हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस तो मेरे को फॉलो करो, ठीक है। तो जो जांग है वो इधर उधर देखता है, फिर रूही की तरफ देखता है और मन में सोचता है ये जो जगह है थोड़ी चेंज हो गई, यहाँ पे झूले भी लग गए हैं, हाँ ये अच्छा सा गार्डन बन गया और ये जगह भी बहुत थोड़ा डिफरेंट हो गई पहले से। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एक टेबल पे केक रखा होता है और बच्चे जो है आसपास बैठे होते हैं और कहते हैं कि ब्रदर रूही, ब्रदर जियांग। और तभी जो है जियांग सभी बच्चों को देखता है। तभी जो है पीछे से रूही जो है वो कहता है कि हैप्पी बर्थडे जियांग, और कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। तभी जो है जो रूही है वो सभी बच्चे को कहता है कि इस बार जो है मैंने तुम्हें महंगे महंगे और इतने वैसे गिफ्ट्स नहीं दिए, इस बार मैंने तुम्हें वो गिफ्ट्स दिए जो तुम्हें ज़रूरत थी, जो तुम लोगों को चाहिए थी, हाँ जो तुम्हें लोगों को वो पसंद है। तभी जो है रूही जो है एक बच्चे के साथ बात रखता है और कहता है कि देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी हर विश को पूरी कर सकूँ, तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ें ला सकूँ, पर तुम्हें भी अपने स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा और जो तुम्हें चाहिए तुम बस अपने पे विश्वास रखो, वो चीज़ तुम्हें जो है ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सब सुन के जो है जियांग कहता है कि रूही। तभी जो है जो जियांग के पास जो है वो बच्चे आते हैं अनाथ आश्रम के, तो वो सारे जो है वो कहते हैं कि ब्रदर जो रूही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, वो बेस्ट है, और उन्होंने मुझे जो है एक रोबोट दिया और वो सारे टॉय दिए जो मुझे चाहिए थे। और एक गर्ल कहती है कि पता है ब्रदर रूही ने जो है मुझे मैजिक बॉक्स दिया है, ये मुझे बहुत ही पहले से ये चाहिए था, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भी वो मैजिक बॉक्स चाहिए था। और ऐसे ही सभी बच्चे अपना अपना बताते हैं जो भी उन्हें गिफ्ट में मिला है। तो ये सब सुन के जो जियांग है वो बहुत ही खुश होता है और कहता है, मन में सोचता है कि आज मेरा बर्थडे है और रूही ने मेरे लिए बहुत ही अच्छी एक मेमोरी क्रिएट करके मुझे दी है। तभी हम देखते हैं उस ऑर्फेज की जो लेडी है वो एक गर्ल को लाती है और कहती है कि जो है चेंग चेंग आ गई, और जो है जियांग उसे देखता है तो वो लेडी कहती है कि तुम इसे नहीं जानते, अभी ये यहाँ पे जल्दी आई है, इसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट हो गया, तो उसके दूर के रिश्तेदार से यहाँ पे छोड़ के गया। तो जो जियांग है वो कहता है रूही, और मन में सोचता है कि ये चेंग चेंग है, हाँ। तभी हम देखते हैं कि जियांग और वो लेडी और वो चेंग चेंग साथ में बैठते हैं और वो लेडी कहते हैं कि आज जो है जियांग का बर्थडे है, हम जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और सभी बच्चे जो है अभी बर्थडे विश वाला सॉन्ग गाएंगे। तो जब जियांग केक कट करता है तो सभी बच्चे को खुद से बर्थडे विश का सॉन्ग गाते हैं, हाँ। फिर जो है इतना खुश देख के जो ये सब देख के जो जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रूही जो है जियांग को देखता है और वो भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर जो है सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो है जियांग और रूही घर जा रहे होते हैं। तभी जो है जियांग कहता है कि अच्छा ये जो ऑर्फनेज में जो भी चीज़ें चेंज हुई है, यहाँ प्ले ग्राउंड बना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुमने करवाया। तो रूही कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे जो ग्रैंडपा है, ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे न्यू ईयर पे पैसे दिए थे तो वो मैंने डोनेट कर दिए, तो उसी से ये सब हुआ है। तो ये सुन के जियांग कहते तुमने कितने डोनेट करे, तो रूही कहते हैं कि कुछ 100,000। ये सुन के जो जियांग कहते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो रूही कहता है कि हे ऐसा मत बोलो, मैंने जो ये पैसा अपनी मर्ज़ी से दिया और अपनी खुशी से, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पैसे से बच्चों को बहुत सी चीज़ें मिल रही है, हाँ तो उसमें बुरा क्या, और मुझे पैसे दे के खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है ना, तुम भी खुश हो जाओ। तो ये सुन के जो है जियांग स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू, मैं बच्चों की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। रोहित जो है वो कहता है कि नहीं मुझे थैंक यू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ आज का जो केक था वो तुम्हें कैसा लगा, हाँ। तो जांग जो कहते हैं वो केक तो बहुत अच्छा था, तुमने कहाँ से लाए थे, पर वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट था, थोड़ा ज़्यादा मीठा। मैंने तो जैसे जैसे बता रहे थे मैंने सेम वही वैसे ही बनाया उस केक को, जितना जितना उन्होंने बोला था डालने के लिए। तो ये सुन के जांग शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये केक जो है वो तुमने खुद बनाया है। तो रूही कहता है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, मैं इतने दिनों से इसी को तो सीख रहा था, सारा काम पता है मैंने अकेले किया और इसी काम की वजह से मैं बिजी था और तुम जो हो मुझे इग्नोर कर रहे थे तो मुझे लगा मैं किसी के साथ हूँ। तो ये सुन के जो है जियांग सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी मुझे जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ। तो ये सुन के जो है अब रूही भी भाव खाता है और कहता है क्या मैंने सुना नहीं। तो जो जियांग है वो कहता है प्लीज़ सॉरी, मेरे गुस्सा मत हो।
तो रोई जो है ये सुन के देख के जो स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा जो तुम कह रहे हो तो फिर वो मुझे करके दिखाओ, ठीक है। तभी जो है जियांग जो है वो रुई के पास आता है और उसे किस कर लेता है। तो किस करने के बाद जो है रुई कहते हैं क्या ये किस थी, इसे किस में काउंट करेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है कोई ड्रैगन फ्लाई आया वो मेरे फेस पे आया और चला गया, ऐसे थोड़ी ना किस होती है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ किस कैसे होती है। और रोई जो है जियांग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर पे हाथ किस करता है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे उनकी क्लास में टीचर आती है और टीचर कहती है कि आज हम सेक्शन जो है आज हमारा चेंज हो गया, आज हम करियर चूजिंग वाला सेक्शन करेंगे और मैंने तुम्हें जो फॉर्म दिया है उसको अच्छे से पढ़ के फिल करो और तुम्हें वो फिल करना है कि जो तुम्हारा फ्यूचर में गोल है, तुम किस यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो ये सब। तो जो है जो वो है वो जियांग को बुलाता है और कहता है हे जियांग आज टीचर इतना लेट क्यों आई है, तुम्हें पता है क्या। तो जियांग जो है वो अपना पेपर देखता है और कहता है कि मेरे हिसाब से जो है तुम्हें अपना जो है ये फॉर्म फिल करना चाहिए, फालतू चीज़ों को देख कर तुम्हें अपनी फिक्र करना चाहिए। तो जो वो है उसमें कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं अभी फटाफट से फिल कर दूँगा। और जो वो है वो फटाफट से जो है वो अपना जो पेपर फिल करने लग जाता है और फिल करके जैसे आराम से बैठता है और कहता है कि हाँ मैंने भर लिया। ये सुन देख के जो है सुनकर जो जियांग शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर तुमने भरा क्या है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि इतना टाइम लगा, मैं कोई तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मैं चूज़ करूँ और पक्का मेरा उसमें ही हो जाए, मैंने तो नॉर्मल भरा है। और वो जो है अपना पेपर दिखाता है कि उसने कौन सी जो है यूनिवर्सिटी भरी और ये देख के जो है जियांग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ सच में तुमने सही भरा, तुमने बिल्कुल भी आंखें बंद करके नहीं भरी है क्योंकि उसने कोई भी यूनिवर्सिटी डाल दी होती है। तभी जो है जियांग जो है वो रुई की तरफ देखता है और कहते हैं रुई तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर दिखाना मुझे। तभी रुई जो है अपना पेपर दिखाता और ये देख के जो है जियांग कहता है वाओ कितना अच्छा है, तुमने तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी लिखी है, तुम जाना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कैसे थोड़ी देर बाद जो है जो जियांग और रुई आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन आता है और कहता है कि हे जियांग और रुई तुम्हें जो है टीचर अपने जो है स्टाफ रूम में बुला रही है। तो ये सुन के जो है जियांग और रुई एक दूसरे को देखते हैं, पेंशन शिफ्ट होता है, हम जो है जियांग और रुई को स्टाफ रूम में देखते हैं टीचर के पास और टीचर कहती है कि जियांग और रुई तुम्हें पता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। अभी जो है जो रुई है वो कहता है कि टीचर आखिर बात क्या है आप प्लीज़ हमें। तो टीचर जो है वो कहती है कि देखो, और वो जो है रुई की तरफ जियांग की तरफ फ़ोन को पास करती है। तो जो जियांग है उस फ़ोन को देखता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि आखिर ये दिन आ ही गया। तभी जो है टीचर बताती है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में रिपोर्ट की गई है, ठीक है। और मुझे देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर, और ना ही मुझे तुम्हारे कोई रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, पर ये स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्ट हुई है तो ये भी एक इशू है तुम दोनों के बारे में और ऐसे पब्लिकली तो प्रॉब्लम है और स्कूल में ऐसे रिलेशनशिप डेटिंग करना भी अलाउ नहीं है। तो ये सुन के जो है रोई गुस्से में कहता है कि आखिर रिपोर्ट किया किसने है। तो टीचर कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने रिपोर्ट किया और हमें पता भी नहीं है किसने रिपोर्ट किया, पर ये बात जो है प्रिंसिपल तक गई है, ये छोटी सी मैटर पर ये बात जो है प्रिंसिपल मैम तक गई है। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे सॉल्व करने के लिए बोली है, तो अब इसके लिए जो है मुझे कुछ ना कुछ उसे सॉल्व करना पड़ेगा और इस चीज़ को मैं देखूंगी। और टीचर जो है रोई और जियांग को बहुत सी चीज़ें बताती है जो भी उनकी बातें हुई हैं सर से, प्रिंसिपल से, और रोई और जियांग जो है सारी बातों को ख्याल से सुन रहे होते हैं। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अब वो जो रोई है और जियांग है वो स्टाफ रूम से अब क्लास में जा रहे होते हैं पर वो दोनों बहुत शांत होते हैं। तभी रुई जियांग का हाथ पकड़ता है और भागने लग जाता है। तो जियांग कहता है हे रुई क्या कर रहे हो तुम। तो रुई कहता है बस तुम मेरे साथ चलो, और रुई जो है वो जियांग को वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाकर जो है जियांग को किस करता है और किस करने के बाद जो है रुई जो है जियांग के कंधे पे सर रखता है और कहते हैं कि क्यों सिर्फ ये हमारे साथ ही होता है, आखिर ये रिपोर्ट किसने की है। हाँ, और ये सुन के जो है जियांग कहता है कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं शांत हो जाओ। और जो रुई जियांग को कहता है कि जियांग तुम मुझे बस तो ये जिसने भी रिपोर्ट करी है ना हमारे बारे में उसका पता लगा के रहूँगी, बस तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।